बरेली में कुरियर सर्विस में काम करने वाले एक बाइक सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। उसके मौके पर ही मौत हो गई। शव को अज्ञात रूप से जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां घर वालों ने मृतक की शिनाख्त कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव रामनगरिया निवासी रामपाल के 25 वर्षीय बेटे प्रदीप की कल शाम देवरनिया थाना क्षेत्र में रिछा रेलवे स्टेशन के पास हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के घरवालों ने बताया कि प्रदीप अपने काम से कल बहेड़ी गया था, जहां से रात में वापस लौटते समय रिछा रेलवे स्टेशन के पास उसे एक ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, तब उसका चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदीप के शव को अज्ञात रूप में जिला अस्पताल भेजा और उसके पास मिले मोबाइल फोन से घर वालों को सूचना दी। जिला अस्पताल पहुंचे घर वालों ने शव की शिनाख्त कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक एक बेटी का पिता था, उसकी पत्नी का नाम पूनम है। रामेश्वर दयाल। कहाँ रहते हो आप? पंडरी हलवा। थाना कौन सा लगा? वजीपुरा। ये मृतक है, कौन है आपके? जमान। क्या नाम था इनका? प्रदीप लंगड़ा। क्या हुआ, कैसे मौत हुई इनकी? मोटरसाइकिल से। कहाँ जा रहे थे? मोटरसाइकिल से आ रहे थे घर के लिए। कहाँ से? बैड़ी। फिर क्या हुआ? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी को पता लगा कौन सी गाड़ी थी? डंपर है। तो गाड़ी को चालक पकड़ा गया? नहीं, चालक पकड़ गया, बम्पर पकड़ गया। बम्पर पकड़ गया। कितने बजे घटना लग हुई? लगभग 9:30 बजे के टाइम। 9 क्या काम करते थे? अरे उसमें काम करते थे, डिलीवरी। कहाँ काम करते थे? डिलीवरी। सिरौली थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने जमीनी विवाद की शिकायत एसपी ग्रामीण से की है। बुजुर्ग का आरोप है कि उनके ही समाज के कुछ लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। जब दबंगों को मौका मिलता है तो वह उसकी घेर कर पिटाई कर देते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति का यह भी आरोप है कि दरोगा कार्रवाई करने के नाम पर 2 बार में 20,000 रुपए भी ले चुका है। ऐसे में अब वह पुलिस के डर से थाने में जाने से भी डरते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने एसपी ग्रामीण के कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत करते हुए दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपसे जानना चाहेंगे, एक दंपत्ति आए थे सिरौली थाना क्षेत्र के, बुजुर्ग दंपत्ति थे। आपने उनकी सहायता भी की है। उनके कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने दरोगा जी पे भी आरोप लगाए। क्या मामला है? थाना सिरौली के ग्राम लिलौर बुजुर्ग के एक बुजुर्ग दंपत्ति हमारे कार्यालय में आए थे और उनका कहना है कि कुछ वर्षों पहले उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी। उस पर उन्होंने 3 कमरे आदि बनाए हैं और जिस व्यक्ति से उन्होंने ज़मीन खरीदी थी उसी के कुछ रिश्तेदार उनको परेशान कर रहे हैं। इसके संदर्भ में एसएचओ सिरौली को बताया गया है कि जितनी पुलिस से नियमानुसार मदद संभव हो वो मदद उनको मुहैया कराएं। साथ ही साथ अगर इसमें राजस्व विभाग का कोई प्रकरण है तो संबंधित विभाग से भी समन्वय स्थापित करके उनकी यथासंभव मदद करें। आपने थाने को दिशा निर्देश भी दिए, क्योंकि वो थाने भी गए थे, उनको डर लग रहा था, दरोगा जी पे भी आरोप लगा रहे थे। हाँ, उनको बताया गया है। उनके जो आरोप हैं उनके संदर्भ में भी थाना प्रभारी को अवगत कराया है और यथासंभव जो भी कानून के दायरे में उनकी संभव मदद है वो संभव मदद कराई जाएगी। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना का बड़ा बयान। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदरसा सर्वे के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर जारी किया बयान। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि हमने मदरसा सर्वे का पूर्ण रूप से स्वागत किया है और मदरसों से जुड़े उलेमा को सर्वे में सहयोग करने का सर्कुलर भी जारी किया था। मौलाना ने कहा कि सूत्रों से पता चला है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखती है। ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संविधान में दी गई अल्पसंख्यकों को इजाजत के मुताबिक चल रहे हैं। इन मदरसों की बिल्डिंग के निर्माण में सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये मुसलमानों के आपसी चंदे से बनाए गए हैं और अगर सरकार इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती है तो सरकार से मुसलमानों का भरोसा उठ जाएगा और ये संविधान के भी विरुद्ध होगा। मौलाना बरेलवी ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग को चाहिए कि इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता प्राप्त की जाए ताकि इनकी तरक्की हो सके और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बन सके। सरकार के मंत्रियों ने रामपुर और बरेली में आयोजित पसमानदा सम्मेलन में वादा किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों का भरोसा कायम रखेगी और उनके हितों के लिए योजनाएं बनाएगी। सरकार कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक शिक्षा पर कोई आंच आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मदरसों का सर्वे कराया है। हमने पहले भी सर्वे का इस्तकबाल किया था और सर्वे पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की थी और ये कहा था कि शफाफियत के साथ, खुलूस दिल के साथ में और मदरसों की तरक्की, फलाह बहबूद के लिए अगर सर्वे होता है और प्लानिंग होती है तो बेहतर है। मगर ज़राए अबलाग से ये जानकारी मिली है कि जिन मदरसों की मान्यता नहीं है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो है वो मुस्लिम कौम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा और फिर इससे जो
हुकूमत ये कह रही है मुसलमानों का विश्वास और उसका एतमाद भरोसा कायम करना चाहती है, तो इसको बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। तो हुकूमत को मेरा मशवरा है कि ऐसा कोई कदम वो न उठाए जो मदरसों के लिए नुकसानदेह हो। मदरसों की मान्यता की जाए, मदरसों के डेवलपमेंट किया जाए, और जिन जिन मदरसों की मान्यता नहीं है उनको मान्यता प्रदान की जाए, तो ये मदरसों के हित में होगा और उनकी तरक्की के लिए होगा। और अगर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो मुसलमानों के उस एतमाद और भरोसों को खोने की बात होगी, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। चूंकि जिन मदरसों को के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी तामीर और उसकी तरक्की में, उसकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कोई भी हुकूमत का कोई रोल नहीं है। और अगर उन पर बिल्डोजर चलता है या उनके खिलाफ और कोई दूसरी कानूनी चाराजोई होती है, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा और तकलीफ का बायस होगा। इसलिए हुकूमत को कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे मदरसों को नुकसान पहुंचे। केवलड़िया थाना क्षेत्र के गांव बरसिया निवासी 20 वर्षीय सौरभ पुत्र संतोष की बीती रात बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुन्नापुर चौराहा के पास हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जिला अस्पताल में मौजूद मृतक के घर वालों ने बताया कि सौरभ कल दिन में अपनी मोटरसाइकिल से मजदूरी करने के लिए घर से निकला था। शाम को काम समाप्त होने के बाद वह गांव के ही रहने वाले फूलचंद और विनोद के साथ मोटरसाइकिल से घर वापस लौट रहा था, लेकिन जब वह पूनापुर चौराहे पर पहुंचा तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों बाइक सवार जमीन पर गिरकर घायल हो गए। सौरभ गंभीर रूप से घायल हुआ। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चला रहा युवक वाहन छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची सौरभ की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घायल फूलचंद विनोद को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल भेजकर मृतक सौरभ के पास मिले मोबाइल फोन से उसके घर वालों को सूचना देकर शव को जिला अस्पताल में अज्ञात रूप से भेज दिया, जहां उसके घर वालों ने शव की शिनाख्त कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पत्नी का नाम प्रियंका है। उसका विवाह लगभग 6 माह पूर्व हुआ था। आपका कहाँ रहते हो? बरसिया। थाना कौन सा लगा? कुलड़िया। कौन थे मृतक आपके? क्या नाम था? सौरभ। क्या हुआ, कैसे मौत हुई इसकी? ट्रैक्टर से हुई। ट्रैक्टर से। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे ड्यूटी करके घर जा रहे थे। क्या काम करते थे? मजदूरी खाली। कितने बजे घटना लग हुई? 5:30 बजे। हमारा पूरा एजेंट लिखा हुआ है। तो कोई पकड़ा गया चालक वगैरह से? चालक ट्रैक्टर भाग गया है? ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर ओके। ट्रॉली खड़ी हुई है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एयरफोर्स स्टेशन से कुछ ही दूरी पर रेलवे लाइन पार करते समय बहराइच जिले के नानपारा थाना क्षेत्र के गिरधरपुर निवासी 35 वर्षीय हफीज अहमद पुत्र नसीर अहमद की बीती रात को मौत हो गई। सूचना मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचे मृतक के साड़ू इज्जतनगर क्षेत्र के गांव कंजादासपुर निवासी मुजीम अहमद ने बताया कि हफीज अहमद 4 दिन पूर्व उसके घर आया था, जहां से कल शाम को वह बिना बताए घर से बाहर गया था और इसी दौरान उसकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जब वह घर नहीं लौटा तो उससे तलाशने में जुट गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आज सुबह जब मुजीब ने उसे तलाशने के लिए घर से निकला, तभी से पुलिस ने उसे सूचना दी। हफीज अहमद की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है और उसका शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। तब मुजीब जिला अस्पताल पहुंचा और शव की शिनाख्त कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक 3 बच्चों का पिता था। उसकी पत्नी का नाम हसना है। क्या नाम है आपका? मुजीब। कहाँ रहते हो? एयरफोर्स गेट। थाना कौन सा लगा? इज्जतनगर। ये कौन है ये मृतक आपके? मुझे साड़ू है। साड़ू। क्या नाम है इनका? हफीज। कहाँ मौत हुई इनकी, कैसे? एयरफोर्स गेट के पास में। क्या हुआ था? मुझे ट्रेन से ही हो गया। ट्रेन की चपेट में आ गए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बहराइच। थाना कौन सा लगता है? तो किसी काम से आए थे क्या? नहीं, मेहमानी में आए हुए थे। और कौन था साथ में इनके? और ये अकेले ही थे और बच्चे हैं घर पे। अच्छा, क्या काम करते थे? यही मजदूरी करना, खेती बाड़ी का। आप लोगों को सूचना किसने दी? ये मिली थी, रात से आप पहुँचे नहीं। एयरफोर्स गेट के पास में पता चली है कहाँ के। तो से ठीक। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ब्रह्मनान वार्ड 11 निवासी 65 वर्षीय किशनलाल पुत्र बलदेव की कल शाम शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जसनपुर के पास हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक के घरवालों ने बताया कि किशनलाल कल शाम को साइकिल लेकर जसनपुर निवासी अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में ही गांव के पास तेजी से आ रही मोटरसाइकिल ने उनको टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में बाइक सवार को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, लेकिन किशनलाल की रास्ते में ही मौत हो गई।
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने किशन लाल को मृत घोषित कर दिया। घायल बाइक सवार को भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वह रात में बिना बताए अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस ने शव को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और बाइक सवार के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतक एक बेटे का पिता था, उसकी पत्नी का नाम रामा देवी है। तुम्हारा मुनीस कहाँ रहते हो? शेरगढ़। कौन थे मृतक? दादाजी। क्या नाम था इनका? क्या वो कैसे मौत हुई इनकी? जा रहे थे सत्संग में, जा रहे थे साइकिल पे। हाँ। बाइक वाले ने टक्कर मार दी। कब की घटना है ये? कल की घटना है। क्या काम करते थे ये तो कुछ भी नहीं करते, मजदूरी करते थे बस। मजदूरी करते थे। तो कोई पकड़ा गया इसमें, चालक वगैरह? चालक को पड़ गया। तो घटनास्थल पर भी मौत हो गई थी उपचार के दौरान? लाने के बाद मौत हो गई।